हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है एज आयु, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। पी और क्यू की आयु का अनुपात 4:3 था और अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे P और Q की आयु का अनुपात 4:3 था तो हो गया हमारा, ये आएगा हमारा पास्ट में। तो ये देखेंगे हम P और Q की रेशो थी हमारे पास 4x और 3x। अब बोला है अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट, वर्तमान में आएंगे तो ये हो जाएगा 4x + 1 और Q हो जाएगा 3x + 1। अब बोला है अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, तो हम फ्यूचर में चले जाएंगे, भविष्य में चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4x + 1 + 1, Q आएगा 3x + 1 + 1। तो अब ये रेशो हमें दी है 5:4 के इक्वल, तो इस रेशो को हम 5:4 के इक्वल रखेंगे। तो P 4x + 2 बन जाएगा और Q बन जाएगा हमारे पास 3x + 2। अब इस रेशो को हम 5:4 के इक्वल रखेंगे और 4x + 2 अपॉन 3x + 2 इक्वल टू 5:4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 16x + 8 इक्वल टू 15x + 10। तो x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -15x इक्वल टू 10 और 8 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8। तो ये हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे x इक्वल टू हमारा आया 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब बोला है इनकी वर्तमान आयु का योगफल। इनकी वर्तमान आयु है 4x + 1 और Q है 3x + 1। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो P आया हमारे पास 4x + 1 इक्वल टू 4 × x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 + 1 इक्वल टू 9 और Q आया हमारे पास 3x + 1। वर्तमान की वैल्यू में हम पुट करेंगे या प्रेजेंट की वैल्यू में हम पुट करेंगे तो ये आएगा 3 × 2 + 1, तो ये आएगा 7। तो इनकी वर्तमान आयु का योग है 9 और 7 को हम प्लस कर देंगे तो ये आएगा 16। तो इनकी आयु का योगफल है 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले बोला है 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था, तो ये आएगा हमारा पास्ट में ए और बी की आयु का अनुपात था 5:12, तो ये x और x। प्रेजेंट में हम अब बोला है 12 वर्ष पहले, तो a हो जाएगा 5x + 12 और b हो जाएगा 12x + 12। अब बोला है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा, तो ये आ जाएंगे हम फ्यूचर में। तो a होगा हमारा 5x + 12, प्रेजेंट में हम 8 ऐड कर देंगे +8, b हो जाएगा हमारा 12x + 12 + 8। तो ये रेशो हमें फ्यूचर की रेशो हमें दी है 10:17। तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो a हमारा बन जाएगा 5x + 20 और b बन जाएगा हमारा 12x + 20।
ये हमारी रेशो दी है, तो इसको हम रख लेंगे 5x प्लस 20/12x प्लस 20 इजकल टू रेशो दी है हमारे पास 10 और 17, तो इसको एक और रख देंगे हम। तो अब हम देखेंगे इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 85x प्लस 340 इजकल टू 120x प्लस 200। तो अब हम देखेंगे x वाली वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, तो 85x माइनस 120x इजकल टू 200 माइनस 340। जब हम इक्वल से हम इक्वेशन को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे ये इनको माइनस करके आएगा माइनस 35x इजकल टू 140 माइनस 140 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 35x इजकल टू 140, तो x आया हमारे पास 140/35, तो ये कट जाएगा हमारा 4 से, तो x आया हमारे पास 4। अब बोला है a और b की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। a और b की वर्तमान आयु है हमारे पास 5x प्लस 12 और b है 12x प्लस 12। तो अब हम a की वैल्यू में हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये आएगा 5 × 4 प्लस 12 और b आएगा हमारे पास 12 × 4 प्लस 12, तो ये आएगा 32। a आया हमारे पास 32 और b आया हमारे पास 60। तो बोला है अब इनकी आयु का अनुपात, तो a/b रख देंगे हम 60, तो 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, 4 8 जा 32 और 4 15 जा 60। तो ये रेशो बनी अब हमारे पास 8/15। तो a और b की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है y और p की वर्तमान आयु का अनुपात 5/2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद y की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले बोला है y और p की वर्तमान आयु का अनुपात 5/2 है। दैट मीन्स हमें वर्तमान या प्रेजेंट वैल्यू दी है, तो प्रेजेंट में देखेंगे y और p, y है हमारे पास 5x और p है हमारे पास 2x। यदि उनकी आयु का गुणनफल होगा मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x × 2x इक्वल टू 640। हमें ये 640 के इक्वल दिया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 10x² इक्वल टू 640। x² आया हमारे पास 640/10, 0 से 0 कट गई, तो x² आया हमारे पास 64। जब भी हम स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी साइड अंडररूट या वर्गमूल बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लगा देंगे, तो ये होता है 8 का वर्गमूल, तो x आया हमारे पास 8। अब बोला है 10 वर्ष बाद वायु की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले हम y की परसेंटेज निकाल लेंगे, तो y की परसेंटेज है 5x, तो हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे 5 × 8 इजकल टू 40। तो y की वर्तमान वैल्यू है एज है हमारे पास 40 बरस। तो अब हम इसमें 10 प्लस कर देंगे, 40 + 10, तो ये आया 50 बरस। तो 10 वर्ष के बाद y की आयु कितनी होगी, 50 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है s और t की वर्तमान आयु में 7/6 का अनुपात है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है। 4 वर्ष पूर्व t कितने बरस का था। तो सबसे पहले हम s और t की वर्तमान आयु में अनुपात है 7x और 6x। अब बोला है इनकी आयु का गुणनफल, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7x ×
6x और ये हमें दिया है 672 के इक्वल, तो ये आएगा, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 42x² इजकल टू 672, तो x स्क्वायर आया हमारे पास 672 अपॉन 42। तो ये अब हम इसको 7 से काटेंगे, 7 6 ज़ा 42, 7 9 ज़ा 63, 7 6 ज़ा 90, 7 6 ज़ा 42, तो 6 से काटेंगे, 16 6 ज़ा 96, तो x स्क्वायर आया हमारे पास 16। अब हम x स्क्वायर को हम स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड बन जाएगा हमारा 16 अंडर रूट, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 4। अब बोला है 4 बरस पूर्व t कितने बरस का था। तो सबसे पहले हम t की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, तो t की प्रेजेंट एज है 6x, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 6 × 4 इजकल टू 24, तो t की वर्तमान आयु है 24 वर्ष। अब बोला है 4 वर्ष पूर्व t कितने वर्ष का था, तो 24 में से माइनस कर देंगे 4, तो 20 बरस। तो 4 वर्ष पूर्व t कितने साल का था या कितने वर्ष का था, तो यह है हमारे पास 20 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है तथा उनकी आयु का औसत 22 है, तो पुत्र की आयु क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिता और पुत्र, इनकी आयु की औसत हमें दी है 8x और 3x। अब बोला है इनकी आयु का औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। औसत निकालते हैं हम राशियों का योग बटा या डिवाइड राशियों की संख्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, औसत होगी हमारी एवरेज, टोटल जो भी हमारी संख्याएं होंगी उनका योग, उनको हम प्लस कर देंगे, और राशियों की संख्या कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, तो औसत हम ऐसे निकालते हैं। तो हमारे पास औसत दी है सबसे पहले 22, हमारे पास राशियां हैं या टोटल है हमारे पास 8x + 3x, और संख्याएं हैं हमारे पास 2, ये हमारे पास 2 संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 8x + 3x इजकल टू अपॉन 22। तो अब हम क्या करेंगे, 11x इजकल टू 22 × 2, तो x इजकल टू 22 × 2 अपॉन 11, तो 11 को हम 22 से काट देंगे 2, तो x आया हमारे पास 4। अब बोला है तो पुत्र की आयु क्या है। पुत्र की आयु के लिए रेशो है हमारे पास 3x, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 4 इजकल टू 12। तो पुत्र की आयु क्या है, वर्तमान आयु है पुत्र की 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S और T की औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है, S की आयु कितनी है। तो S और T की औसत आयु हमें दी है 16 वर्ष। तो अभी हमने सीखा था औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालते हैं राशियों का योग और राशियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, औसत को बोलेंगे हम एवरेज। तो औसत हमारे पास दिया है 16, और रेशो हम सबसे पहले S और P के लिए रेशो है हमारे पास 7x, और T के लिए रेशो है हमारे पास x। इसको हम 1x नहीं लिखेंगे, इसको हम x ही लिखेंगे।
तो औसत है हमारे पास 16 और राशियों का योग 7x प्लस x अपॉन राशियों की संख्या, तो टोटल है हमारे पास 2। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7x प्लस 2 इजकल टू 16 इंटू 2, तो 7x प्लस यहाँ पे आएगा x, 7x प्लस x हो गया हमारे पास 8x इजकल टू 16 इंटू 2, x इजकल टू 16 इंटू 2 अपॉन 8, तो 8 से हम 16 को काट देंगे 2, x आया हमारे पास 4। अब बोला है s की आयु कितनी है, तो s की रेशो है हमारे पास 7x, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 7 इंटू 4 28 बरस, तो s की आयु आई हमारे पास 28 बरस। साथ साथ में मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें, ताकि आपको मैं और भी अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं अलग अलग चैप्टर की इजी वे से। तो अब हम देखते हैं मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री 8 वर्ष की है, कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मीनू की आयु हमारे पास है, मीनू की आयु हमारे पास है 38 और पुत्री है हमारे पास 8 वर्ष की। तो अब बोला है कितने वर्षों में, तो अब क्या करेंगे हम 38 प्लस x, ये बन जाएगी हमारी मीनू की आयु, और ये बन जाएगी पुत्री की आयु 8 प्लस x हम उसको मान लेंगे, हाँ x हम मान लेंगे वर्ष को, जो हमें पता नहीं है। अब बोला है मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 38 प्लस x, इसको हम इक्वल रख देंगे 8 प्लस x। अब बोला है मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे जो इनमें से छोटी वैल्यू होगी उसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना गुना बोला होगा। तो पुत्री की एज हमारे पास छोटी है, तो इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 38 प्लस x इजकल टू 16 प्लस 2x। तो x को हम इस साइड ले जाएंगे, x माइनस 2x, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब 38 को हम इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 38 हो जाएगा। तो ये आएगा x इजकल टू 38 माइनस 16, तो ये आएगा हमारे पास 22। तो बोला है मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी, कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो x आया हमारे पास 22, तो कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, 22 वर्ष में, 22 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम बोला है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था बोला है, तो पास्ट ए और बी के लिए रेशो है हमारे पास 3x और 4x। अब हम प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे, तो ये आ जाएगी रेशो 3x प्लस 8 और b बन जाएगा हमारा 4x प्लस 8। अब हम पहुंच गए हैं प्रेजेंट में। अब बोला है 6 वर्ष बाद, तो फ्यूचर में पहुंच जाएंगे हम, तो ये आएगा प्रेजेंट में हम 6 प्लस कर देंगे, तो 3x प्लस 8 प्लस 6, और b आया हमारे पास 4x प्लस 8 प्लस 6। अब हम पहुंच गए हैं फ्यूचर में। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर है,
तो इनको हम प्लस कर लेंगे। ए बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 14 और बी बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 14। तो बोला है उनकी आयु में अंतर 4 वर्ष का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 14 माइनस 4x प्लस 16 इजकल टू 4। ये आ गया हमारे पास अंतर। तो 3x प्लस 14 माइनस 4x माइनस 16, जब हम इसको चेंज करेंगे, हम इसकी जब भी हम इसको हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन बाहर का साइन लिखेंगे तो वो ही साइन लगेगा। यदि यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाता, अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया इजकल टू 4। तो इसको हम इससे माइनस कर लेंगे, माइनस x माइनस 2 इजकल टू 4। तो माइनस x इजकल टू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2। अब हम देखेंगे x आया हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इक्वेशन, यहाँ पे हमारा इक्वेशन रहेगी हमारी, यहाँ पे सबसे पहले हम फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4x प्लस 16, जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम पहले लेंगे, माइनस 3x प्लस 14 इजकल टू 4। तो ये आएगा हमारे पास, 4 से हम 3 माइनस कर देंगे तो x प्लस ये आया हमारे पास 16 और 14। तो अब हम देखेंगे तो ये आया हमारे पास 6 और 14। यहाँ पे हमने 16 लिखा है, तभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हम अब देखेंगे, हम यहाँ पे आएगा 14। तो 4x प्लस 14 माइनस 3x प्लस 14 इजकल टू 4। तो अब हम देखेंगे, इसमें बोला है इन दोनों में अंतर। तो अब हम देखेंगे ये आया हमारे पास 4x प्लस 14 माइनस 3x, अब ये बन जाएगा माइनस 14 इजकल टू 4। तो x इससे देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4x से हम माइनस 3x कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास x, और 14 से 14 कट जाएगा, 14 माइनस 14 0 हो जाएगा। तो x आएगा हमारे पास 4। अब हम देखेंगे b की वर्तमान आयु क्या है। तो हमारे पास b की वर्तमान आयु है 4x प्लस 8। तो इसमें हम पुट कर देंगे 4x प्लस 8। तो ये आएगा हमारे पास, x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 4 प्लस 8। तो 16 प्लस 8 24। तो b की वैल्यू आई हमारे पास, वर्तमान आयु आई हमारे पास 24 बरस। तो ये आया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व रवि और सुरेश की आयु में 7:5 का अनुपात था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 हो तो 15 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी। तो सबसे पहले बोला है था, तो पास्ट में हम मान लेंगे, पास्ट में आएगा रवि के लिए रेशो है हमारे पास 7x, और सुरेश के लिए रेशो है हमारे पास 5x। अब बोला है 5 वर्ष पूर्व। अब हम प्रेजेंट में जाएंगे, तो प्रेजेंट में रवि हो जाएगा 7x प्लस 5 और सुरेश हो जाएगा 5x प्लस 5। अब ये हम प्रेजेंट में पहुंच चुके हैं, और प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात हमें दिया है 4:3।
तो 7x प्लस 5 अपॉन 5x प्लस 5 इजकल टू 4/3। इसके हम इक्वल पुट कर लेंगे, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 21x प्लस 5 3 5 15 इजकल टू 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 20। तो x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, 21x माइनस 20x इजकल टू 20 माइनस 15, तो यह आएगा हमारे पास 5x आया हमारे पास 5। अब बोला है 15 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम इनकी प्रेजेंट एज फाइंड कर लेंगे। तो रवि की प्रेजेंट एज होगी 7 इंटू एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5 7x। अब हम देखेंगे प्रेजेंट एज के लिए हमारे पास रेशो है 4 और 3, तो रवि की प्रेजेंट एज की रेशो बन जाएगी 4x। तो x में हम 5 पुट कर देंगे तो ये आएगा 20 और 20 आएगा, और सुरेश आएगा हमारे पास, सुरेश के लिए रेशो है 3, तो 3 इंटू 5 15। अब बोला ये प्रेजेंट एज बन गई इनकी। अब बोला है 15 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी। तो दोनों में हम 15 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा रवि की 15 वर्ष के बाद आयु बन जाएगी 20 प्लस 15 इजकल टू 35, और सुरेश बन जाएगा 15 प्लस 15 इजकल टू 30। तो ये आया इनके 15 वर्ष के बाद इनकी आयु क्या होगी। रवि की आयु होगी 35 वर्ष और सुरेश की आयु होगी 30 वर्ष। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टाइप्स करवाई हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस और टाइप अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।